हेलो एंड गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। टुडे वी आर गोइंग टू लर्न सब्जेक्ट सिविक्स। ओके, एसएसटी के सिविक्स की बुक है ये, चैप्टर 6। ओके, रूरल एडमिनिस्ट्रेशन। ओके, ग्रामीण जगह में प्रशासन कैसे होते हैं इस बारे में इसको बताया गया है। ओके, द एपेक्स बॉडी ऑफ रूरल एडमिनिस्ट्रेशन इज द जिला परिषद विच लुक्स आफ्टर गवर्नेंस of a district. India is divided into 29 states and 7 union territories. The states are further divided into smaller units called districts for administrative purpose. The districts are further divided into subdivision known as tahsil or tulukas, pargans and village, which are administered by डेजिग्नेटेड ऑफिशियल। ओके, यहाँ पे ग्रामीण प्रशासन का जो शीर्ष निकाय है ना, यहाँ पे ग्रामीण प्रशासन का जो शीर्ष निकाय है जिला परिषद है, जो एक जिले के शासन के बाद दिखता है। इंडिया को, भारत को जो है 29 राज्यों और 7 केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित किया गया है ना। भारत को 29 राज्यों में और 7 केंद्रीय शासित प्रदेशों में विभाजित किया गया है। राज्यों को जिले नामक छोटी इकाइयों में विभाजित किया गया है ना। राज्यों को जो है जिलों, जो राज्यों को छोटी इकाई में विभाजित किया गया है उसको जिला कहा जाता है। प्रशासनिक उद्देश्य के लिए जिला को तहसील या तालुका, परगना और गांव के रूप में जाना जाता है, जिन्हें नामित अधिकारियों द्वारा प्रशासित किया जाता है। ओके, लोकल पुलिस कैसे होते हैं? इस डिस्ट्रिक्ट हेडेड बाय ए Superintendent of Police SP is divided into 5 or 6 circle. Each circle is headed by a Deputy Superintendent of Police DSP. Each circle has about 10 local police stations under it, which are called थानास। ओके, पुलिस अधीक्षक जो SP होता है ना, इसको बोला जाता है पुलिस अधीक्षक की अध्यक्षता वाले प्रत्येक जिलों को 5 या 6 सर्किलों में, है ना, 5 या 6 सर्किलों में बांटा गया है। प्रत्येक सर्कल का नेतृत्व उप पुलिस अध्यक्ष होता है। ओके, ये एसपी क्या होता है? पुलिस अधीक्षक होता है। और डीएसपी क्या होता है? डीएसपी मीन्स उप पुलिस अधीक्षक। ओके, प्रत्येक सर्कल के तहत लगभग 10 स्थानीय पुलिस स्टेशन हैं, जिन्हें क्या कहा जाता है? थाना कहा जाता है। ठीक है, यहाँ जैसे सिवनान में भी थाना है ना, उसको थाना कहा जाता है। देखिए यहाँ पे सिवनान में है, फिर पामगढ़ पे है, तो जो है छोटे छोटे 10 गाँव के 10 स्थानीय पुलिस स्टेशन है, जिन्हें थानास कहा जाता है। ओके, ईच पुलिस स्टेशन आर थानास इज सुपरवाइज्ड बाय द स्टेशन हाउस ऑफिसर SHO, हु इज एन इंस्पेक्टर। अंडर हिम सब इंस्पेक्टर, हेड कांस्टेबल एंड सब कांस्टेबल वर्क, हु कैरी आउट द इंस्ट्रक्शन ऑफ द SHO। ओके, ये जो पुलिस स्टेशन है, प्रत्येक पुलिस स्टेशन या थाना की देखरेख जो है कौन करता है? स्टेशन हाउस ऑफ वाइसर करता है। स्टेशन हाउस ऑफ वाइसर, SHO का मीन्स होता है स्टेशन हाउस ऑफिसर। ओके, जो एक निरीक्षक है, ठीक है, जो एक निरीक्षक है, इट मीन्स इंस्पेक्टर है, उसके अंडर में एक उप निरीक्षक होता है, इट मीन्स सब इंस्पेक्टर होता है, हेड कांस्टेबल होता है, कांस्टेबल होते हैं और उप कांस्टेबल होते हैं। ठीक है, जो काम करते हैं, जो बाहर ले जाते हैं। ओके, जो उनको इंस्ट्रक्शंस देते हैं। Each police station looks after the law and order of a particular area. Any theft, burglary or any other crime taking place in that area has to be reported to the particular police station only. प्रत्येक पुलिस स्टेशन में क्या होता है? किसी विशेष क्षेत्र में कानून और व्यवस्था की देखभाल करता है। उस क्षेत्र में होने वाले किसी भी चोरी, है ना, चोरी या किसी अन्य अपराध की सूचना केवल उस विशेष पुलिस स्टेशन को दी जानी चाहिए। ठीक है, यहाँ पे जैसे हमारे आसपास में होता है ना, जैसे शिवनारायण थाना के क्षेत्र के अंतर्गत होता है, तो हमको उसको शिवनारायण क्षेत्र में हम बताते हैं, वहाँ पे हम पामगढ़ नहीं जाते हैं ना। इसी तरह से जैसे खरौद वगैरह ये सब में होता है, देवरी वगैरह में आपका होता है, कुछ भी चोरी, कुछ भी घटना होता है, वो कहाँ आता है? वो थाना शिवरी नारायण में आता है। ठीक है, नेक्स्ट पेज देखिए। Each district has a jail, a jailer, a deputy jailer are in charge of the jail. There are separate jails for men and women criminals. ठीक है, और प्रत्येक जिले में क्या होता है? एक जेल होता है ना, जिसमें का एक जेलर होता है, एक डिप्टी जेलर होता है इंचार्ज में, है ना। जेल के इंचार्ज में एक जेलर और एक डिप्टी जेलर होते हैं।
और वो जेल जो है क्या होता है, सेपरेट होता है, ये मेंस का अलग, आदमियों के लिए अलग, और वुमेन्स के लिए, वुमेन क्रिमिनल के लिए अलग जो है जेल होते हैं। ओके, लैंड रिकॉर्ड एंड कलेक्शन ऑफ रिवेन्यू। लैंड रिकॉर्ड आर इम्पोर्टेंट ऑफ द, आप बुक खोल लीजिएगा। लैंड रिकॉर्ड आर इम्पोर्टेंट फॉर डिटरमाइनिंग the rightful owner of any piece of land. This record are also required to enable farmers to secure loans from bank. The collection of revenue is important as the government needs money to run its various bodies. Okay, लैंड रिकॉर्ड है, ये क्या है, जो है आपको भूमि का रिकॉर्ड के लिए पूछ रहा है, बता रहे हैं ना, और कलेक्शन कैसे किया जाता है, रिवेन्यू कैसे की जाती है। तो इसमें क्या होता है, लैंड रिकॉर्ड में इंपॉर्टेंट क्या होता है, ऑनर जो होता है ना, वो राइटफुल आदमी हो, है ना, उस लैंड का, ये देखा जाता है। एंड उसका रिकॉर्ड हमेशा जो है फार्मर्स का क्या बोलते हैं, रिकॉर्ड जो है हमेशा रहता है, जिसके हिसाब से उसी के हिसाब से उनको बैंक में लोन दिया जाता है। एंड कलेक्शन द रेवेन्यू इज़ इम्पॉर्टेंट ऑफ द गवर्नमेंट नेट्स मनी टू रन इट्स वेरियस बॉडीज़। और जो है वो उस पैसे को कलेक्ट करके अपने लैंड को, है ना, अपनी खेती को जो है रिवेन्यू करते हैं, वो गवर्नमेंट के लिए इम्पॉर्टेंट होता है, ताकि उसमें जो है पैसे वो अपनी बॉडी के लिए पैसों का यूज़ कर सके, है ना, उस पैसे को वो यूज़ करें और जिससे उनको गवर्नमेंट को फ़ायदा हो। द डिस्ट्रिक्ट इज़ supervised by the district magistrate, the district commissioner or the district collector. It is divided into subdivision which are headed by subdivision magistrates, the SDM. Each subdivision is further divided into tehsil or tulkas which are supervised by the tehsildar or the talukdars. Each tehsil or taluka is then divided into parganas which are headed by kanungos. Finally, each pargana has various villages under it which are headed by patwaris, and land record officer are the land record keeper. Okay, ये जो होता है आपका डिस्ट्रिक्ट में, है ना, डिस्ट्रिक्ट को कौन चलाता है, सुपरवाइज कौन करता है, तो डिस्ट्रिक्ट में सुपरवाइज करने के लिए डिस्ट्रिक्ट मैनेजर होते हैं, डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर होते हैं, एंड डिस्ट्रिक्ट जो है कलेक्टर होते हैं। ओके, एंड डिस्ट्रिक्ट जो है कलेक्टर होते हैं, उनको डिवाइड किया गया है सब डिवीज़न में, है ना, और उनके हेड जो सब डिवीज़न जो उनके हेड है उनको क्या बोला जाता है, सब डिवीज़न मजिस्ट्रेट बोला जाता है। इट मीन्स SDM बोला जाता है, सब डिवीज़न मजिस्ट्रेट। SDM का मतलब होता है सब डिवीज़न मजिस्ट्रेट। ओके, एंड सब डिवीज़न इज़ फर्दर डिवाइडेड इनटू तहसील, और उनको तहसील में बांटा जाता है, ठीक है, तहसील या तालुका में बांटा जाता है। और उनका सब सुपरवाइज कौन कहता है, तहसीलदार कहता है और ताल्लुकदार कहता है, ठीक है। जब जिसको तहसील में जो तहसील होता है उसको तहसीलदार, एंड जो तालुकात होता है उसको तालुकादार करता है। ओके, इस डिटेल्स आर ईच तहसील और तालुका इज़ देन डिवाइडेड इनटू परगनास, और जो तहसील और तालुका है उसको किस में डिवाइडेड किया जाता है, परगनास में किया जाता है, और उसका हेड कौन होता है, कानूनगोज होता है। फाइनली जो है ईच परगनास हैज़ वेरियस विलेजर्स अंडर इट, और ये जो परगना होता है वो क्या है, विलेजर्स के अंडर में होता है, विच आर हेडेड बाई पटवारी, सॉरी उनका हेड कौन होता है, पटवारी उनके हेड होते हैं। द लैंड रिकॉर्ड ऑफिसर आर द लैंड रिकॉर्ड कीपर, और जो है वही उनके लैंड की भूमि के रिकॉर्ड को रखते हैं, जो लैंड ऑफिसर होते हैं, इट मीन्स पटवारी, एंड लैंड रिकॉर्ड कीपर जो उसको रखता है। ओके, नेक्स्ट है आपका रोल ऑफ अ पटवारी। रोल ऑफ पटवारी, अब पटवारी का रोल क्या होता है। ओके, तो अब इसमें पटवारी का रोल क्या होता है उसको देखते हैं। द पटवारी इज पार्ट ऑफ रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द डिस्ट्रिक्ट एंड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड्स ऑफ ऑल काइंड्स ऑफ क्रॉप ग्रोन, अपडेटिंग रिकॉर्ड्स ऑफ माउंटेन्स, preparing statistical returns of the data collected land record, and provides assistance to the sarpanch in revenue collection. It is the responsibility of the patwari to act as the link between the government and the village. He informed the villagers about the scheme and the facilities available, while he keeps the government informed about any problem in the village.
village like outbreak of disease affecting crops, animals or people, distress, etc. He is also entrusted with the safe custody of all records, equipment and maps in his area. ओके चलिए इसको देखते हैं। जो पटवारी होता है ना, पटवारी होता है वो हिस्सा होता है, किस चीज़ का हिस्सा होता है? जो रिवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन होता है ना डिस्ट्रिक्ट में, उसके लिए मेंटेन करने के लिए रिकॉर्ड को मेंटेन करने के लिए वो जिम्मेदार होता है। उगाई जाने वाली फसलों के किट्स एकत्र किए गए डेटा, भूमि रिकॉर्ड के सांख्यिकी रिटर्न तैयार करने वाले रिकॉर्ड है ना, ओटी ल्यूटेनेंट को अपडेट करते हैं और राजस्व में सरपंच को सहायता प्रदान करते हैं। ठीक है, सरपंच को सहायता प्रदान करते हैं, उनको कलेक्शन देते हैं। एंड लेफ्टिनेंट पटवारी की जिम्मेदारी है कि वह सरकार और गांव के बीच की एक कड़ी के रूप में कार्य करे। वह गांव को उपलब्ध योजनाओं और सुविधाओं के बारे में भी सूचित करना उसका जो है काम होता है, जबकि वह सरकार को गांव से किसी भी समस्या के बारे में सूचित किया जाता है ना। सरकार को गांव में किसी भी समस्या के बारे में सूचित करने के लिए जो है कौन काम करता है? पटवारी काम करता है। जैसे कि फसलों, जानवरों या लोगों की आपदाओं आदि रोगों का जो प्रकोप होता है ना, कभी कभी बहुत सारी रोग आ जाते हैं, जैसे डेंगू अगर ये सब आता है ना, तो उसके लिए उनको सूचना करना, ये सब काम जो है कौन करता है? पटवारी करता है। उन्हें अपने क्षेत्र में सभी रिकॉर्ड, अधिग्रहण और नक्शे की सुरक्षित हिरासत भी जो है सौंपी गई है। किसान कई बार माल फीस के भुगतान पर नक्शे के साथ अपने भूमि रिकॉर्ड की एक प्रति प्राप्त कर सकते हैं। कुछ राज्यों में रिकॉर्ड को जो है कंप्यूटरीकृत भी किया जा रहा है ना, बहुत सारे हम राज्यों में देखते हैं कि रिकॉर्ड को कंप्यूटरीकृत किया जा रहा है इक्विपमेंट से, है ना। और पंचायत कार्यालय में भी उसको रखा गया है ताकि तेज़ी से वो अपडेट किया जा सके, किसान आसानी से जो है उस कॉपी को प्राप्त कर सकें। ओके, और फार्मर कैन ऑब्टेन ए कॉपी ऑफ देयर लैंड रिकॉर्ड टुगेदर विद द मैप, है ना। वो अपने जो है मैप को देख के अपना जो है लैंड रिकॉर्ड है उसको जो है आसानी से प्राप्त कर सके, उसके लिए जो है पटवारी जो है काम करता है। और उसके लिए एक छोटा सा पेमेंट वो स्मॉल फीस लेता है। इन सम स्टेट्स, और कुछ स्टेट्स में रिकॉर्ड द बिंग computerized and kept of the पंचायत ऑफिस so that they are update faster and the farmer can obtain of the easily copy। ठीक है, कुछ राज्यों में जो है ना उसको कंप्यूटरीकृत किया गया है और पंचायत ऑफिस में भी उसको मिल जाता है ना, और उनको जो है इसलिए किया गया है कंप्यूटरीकृत ताकि किसानों को जो है उसके लिए इधर उधर करना ना पड़े, उनको ईजीली उनको एक कॉपी उनको आसानी से प्राप्त हो जाए, मिल जाए। ओके, नेक्स्ट आपका दिया है न्यू इनहेरिटेंस लॉ। ओके, एक नया जो है लॉ बना है, रूल बना है ना, रूरल एडमिनिस्ट्रेशन में, उसको बताया गया है। टिल सम ईयर्स एगो द इनहेरिटेंस ऑफ एग्रीकल्चर प्रॉपर्टी वाज मेल ओरिएंटेड। कुछ समय पहले क्या होता था, कृषि संपत्ति जो कृषि संपत्ति है एग्रीकल्चर की, जो किसानों की भूमि है ना, वो विरासत थी, है ना। वोमेन इन अवर सोसाइटी डिड नॉट हैड द राइट टू ऑनरशिप ऑफ एग्रीकल्चर लैंड। वो जो औरतें हैं, है ना, लेडीज़ जो हैं, उनका स्वामित्व तो जो है उन पर नहीं रहता था। हमारे समाज में, हमारी सोसाइटी में क्या है, लोग औरतों का लैंड पर जो है उसका ऑनरशिप नहीं होता था, एग्रीकल्चर लैंड पर उनका ऑनरशिप नहीं होता था। इट मीन्स उनको अधिकार नहीं होता था। दे वे आर ओनली एक्सेप्टेड टू वर्क हार्ड इज़ द फील्ड एंड एट होम। वो जो है क्या करते थे, ओनली अपने घर पे हार्ड वर्क करते थे, है ना, वो उनका घर पे ही उनका काम होता था, उसी फील्ड पे वो काम करते थे। आफ्टर द डेथ ऑफ द फादर हिज प्रॉपर्टी वुड बी डिवाइडेड अमंग हिज सन एंड द डॉटर्स वेयर deprived of any share. Daughters were only given money and jewelers during marriage in the form of dowry। और कुछ समय बाद जो है पिता की मृत्यु के बाद में, है ना, पिता की मृत्यु के बाद में क्या हो जाता था, संपत्तियों को बेटों और बेटियों के बीच में विभाजित किया जाता है। ठीक है, कुछ समय बाद जो है जब पिता की मृत्यु हो गई तो संपत्तियों को बेटियों में विभाजित किया जाएगा। और डॉटर्स को क्या दिया जाता था, उनका शेयर क्या होता था, अब वो शेयर लेते थे। डॉटर्स वे आर ओनली गिवन मनी, उनको सिर्फ जो है मनी दिया जाता था, ज्वेलरी दिया जाता था उनकी शादी पे, है ना, ये सब बस दिया जाता था उनको। ठीक है, अगर पिता की मृत्यु हो गई है तो उनकी प्रॉपर्टी में कौन सा हिस्सा रहता था,
उनको मनी दी जाती थी और जो है ज्वेलरी दी जाती थी शादी के टाइम पे। ओके, द हिंदू डॉवरी दहेज के रूप में दिया जाता था। ओके, द हिंदू सेक्शन एक्ट 2005 कम इनटू फोर्स फ्रॉम 9 सितंबर 2005। दिस एक्ट गिव द फॉलोइंग राइट टू डॉटर्स अंडर सेक्शन 6। और हिंदू सक्सेशन में क्या हुआ, 2005 एक्ट में है ना, 9 सितंबर 2005 को, 9 सितंबर को है ना, 9 सितंबर को 2005 सन 2005 में इस एक्ट को दिया गया, डॉटर्स के लिए, पुत्रियों के लिए एक एक्ट दिया गया, सेक्शन 6 जो है ना, उसमें जो है बताया गया। देखिए नेक्स्ट पेज में क्या बताया गया है। सन्स डॉटर्स एंड देयर मदर कैन, आप एक बार बुक खोलेंगे। ओके, सन डॉटर्स एंड देयर मदर्स कैन गेट एन इक्वल शेयर इन द लैंड। द सम लॉ विल अप्लाई टू ऑल स्टेट एंड यूनियन टेरिटोरियस ऑफ द कंट्री। पुत्र है ना, जो पुत्र है, पुत्री हैं और उनकी माताएं हैं, ठीक है, बेटे बेटियां और उनकी जो माताएं हैं, उनको अब जो लिखा, उसमें जो एक्ट लिखा गया सेक्शन 6 में, उसमें क्या लिखा गया कि उनको बराबर का हिस्सा, समान हिस्सा मिलेगा, है ना, सेम इक्वल हिस्सा मिलेगा भूमियों का। द सेम लॉ विल अप्लाई टू ऑल स्टेट, और ये सेम जो वही कानून जो है अप्लाई होगा कहाँ, सभी राज्यों में वो चीज़ें अप्लाई होंगी शायद। ओके, ए डॉटर हैज़ द सेम राइट ओवर द प्रॉपर्टी एज ए सन, और एक जो बेटियां हैं वो क्या है, संपत्ति में जो है समान अधिकार रहेगी, है ना, उनका राइट उतना ही रहेगा जितने की बेटों का रहता है। दिस एक्ट इंक्लूड डॉटर एज ज्वाइंट ऑनर इन द ज्वाइंट फैमिली प्रॉपर्टी विद द सेम बर्थ राइट्स एज सन ऑफ शेयर टू क्लेम पार्टीशन एंड शेयर द लिबर्टीज। ओके, और इस एक्ट के बाद है ना इंक्लूड कर दिया गया कि पुत्र बेटियों को भी जो है ऑनर के रूप में, है ना, फैमिली की प्रॉपर्टी में ऑनर मिलेगा, उनको ज्वाइन किया गया है, और उनका बर्थ टाइम से ही, जन्म के टाइम से ही उनका मालिकाना हक हो जाता है, ठीक है, बेटियां भी उसमें शामिल हैं, और जन्म से ही उनके विभाजन का दावा करने में, वो साझा करने में वो अपने आप को सक्षम कर सकती हैं। ओके, डॉटर्स मैरिड आर नॉट विल हैव द सेम राइट एज सन्स टू रिसाइड इन आर्सिक पार्टीशन ऑफ द फैमिली हाउस। अगर पुत्री की, है ना, अगर जो लड़कियां हैं उनकी विवाह हुई है तो नहीं हुई है तो, है ना, मैरिड है या नहीं है, फिर भी उनका जो राइट है उस चीज़ को लेने का, है ना, लैंड पे जो उनका अधिकार है वो कैसे रहेगा, पुत्र के समान ही रहेगा, सेम रहेगा। ओके, widows can claim and inherit the deceased property even if they have remarried। वे चाहे पुनर्विवाह किए हों या वो विडो हों, इट मीन्स विधवा हो, है ना, बेटियां जो हैं, तो भी जो है उनका क्या है, वो संपत्ति पा सकती हैं। ओके, अगर वो दूसरा शादी करती है, पुनर्विवाह करती है, तो भी मृतक की संपत्ति को वो विरासत में पा सकती हैं। दिस लॉ हैज़ बेनिफिट ए लार्ज नंबर ऑफ वुमेन इन अचीविंग दिस प्रॉपर्टी राइट्स। इस लॉ से जो है क्या हुआ है, बड़ी संख्या में महिलाएं जो है लाभान्वित हुई हैं। हाउएवर इट हैज़ टू बी इम्प्लीमेंटेड प्रॉपरली by creating awareness among the rural women and teaching them how to stabilize and claim their legal right। ये जो है ग्रामीण महिलाओं के बीच जागरूकता बनाने के लिए, है ना, इसको जो है लागू किया गया है, और वे अपने दावे को, है ना, वो अपना क्लेम किस तरीके से कर सकती हैं, उसके लिए उनको वोमेंस को पढ़ाने में, है ना, उनको समझाने में, टीचिंग कराने में, और वो कैसे स्टेबलाइज्ड हो सकती हैं, अपने राइट को कैसे वो क्लेम करके ले सकती हैं, इस बारे में जो है उनको बताना जो है अब ज़रूरी है ना। जो ये सारी चीज़ें जो रूल रेगुलेशंस जो बने हुए हैं, उनको सारी औरतों को, वुमेंस को जानना जो है बहुत ही ज़रूरी है, ताकि वो अपने जो है सेल्फ खड़ी हो सकें। ओके, तो ये था आपका चैप्टर 6 रूरल एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में। ओके, जो गांव में
प्रशासन होती है तो किस तरीके से होती है, तो उसके बारे में है ना कि आपने क्या क्या पढ़ा। तो लोकल पुलिस कैसी होती है ना, लैंड रिकॉर्ड्स कैसे रखे जाते हैं, पटवारी का क्या रोल होता है, एंड जो लॉ बने हुए हैं अभी लड़कियों के लिए, वुमेंस के लिए, वो किस तरीके से हैं, इस बारे में था ये आपका चैप्टर। आप इसको एक बार अच्छे से पढ़ लीजिएगा, रिवाइज करिएगा। ओके, आपको ये ऑलरेडी इजीली समझ में आ जाएगा। ये कोई नई चीज़ नहीं है, लगभग आप इस चीज़ को सुनते आते हैं। ओके, तो ये जो है थोड़ी थोड़ी जानकारियाँ हैं जिसको आपको थोड़े थोड़े रूप में इसको लेनी है। ओके, अभी के लिए थैंक यू।